वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन वीडियो और इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वर्ल्ड को कम्पीट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उन्होंने अगले साल तक जो उन्होंने आपको टारगेट दिया ना कि हमने करना है वो कर लेंगे। अच्छा, आपको इतना यकीन है? हाँ, हमने सब सियासतदानों की नज़र कर दिया हुआ, ठीक है, सब कुछ सियासतदानों की नज़र कर दिया हुआ। बाकी देखते हैं, अब घूमते बैठी हैं, इन्होंने सियासत लगा के वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन पैसा जो है सारा वो हमें खुद नहीं समझ आ रहा। आवाम को, आवाम में से ही निकल रहा है सारा पैसा। तो जो तरक्की पे लगाना चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी पे, या बच्चों को कॉलेजों में नशा है, यूनिवर्सिटीज़ में नशा है पाकिस्तान की। तो अगर आप इंडिया की बेसिकली अगर बात कर रही हैं तो इंडिया में भी सब कुछ है, लेकिन लो लेवल पे उन्होंने ज़्यादा तालीम को फोकस दे दिया हुआ है। इसकी वजह से वो चांद पर भी पहुंच गए और टेक्नोलॉजी भी पे पहुंच गए और बुलेट ट्रेन बुला सकते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने जंग की तरफ और दहशतगर्दी में भी नहीं घुसे, दहशतगर्दी के अंदर नहीं करे ना। उन्होंने कश्मीर के टॉपिक को लेवल किया है, ठीक है। और बाकी मेरे हिसाब से जहाँ तक ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि पैसा सारा बैंकों के अकाउंट में पहुँच गया सियासतदान के, और उनके सियासतदान भी करते हैं करप्शन, लेकिन उनकी पकड़ी भी जाती है, सजा भी होती है अगर कोई कर दे तो। सज़ा भी होती है, कुछ पकड़े भी जाते हैं, कुछ नहीं भी पकड़े जाते। तो यही मसला है कि उन्होंने अपनी तालीम पर फोकस दिया है और टेक्नोलॉजी पे, इसलिए वो तरक्की कर गए। पाकिस्तान वालों ने नहीं दी, पाकिस्तान वालों ने कहा भाड़ में जाए सारा कुछ, बस इनसे पैसा ले, आवाम से खाओ पियो ऐश करो। जो टेक्नोलॉजी है अभी तक पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरे फीसद में 10% भी नहीं अब रही। तो ये सन 2024 के हिसाब से अब 10% भी नहीं टेक्नोलॉजी रही। ये तो बहुत पुराना, कोई यूरोप से ले लिया, कुछ इधर उधर से पकड़ लिया तो कर लिया है, तो चल रहा है, वरना तरक्की भी कुछ भी नहीं है। अब ये जो गवर्नमेंट बैठी है, इस गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं कि क्या करते हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो उनके मुल्क में कितनी टेक्नोलॉजी है? काफ़ी टेक्नोलॉजी है, नज़र आती है। आप सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब तो बिल्कुल बेसिकली ये मसला है, हमें फ़ायदा ये हो गया है सोशल मीडिया का, उस पर हमें पता चल रहा है सच क्या है और बुराई क्या है। वैसे तो आवाम की आंखें खुल गई हैं, लेकिन आवाम को इन्होंने महंगाई में घसीट दिया है कि अभी इसी में धसे रहो, ना महंगाई से निकलोगे ना हमारे तक पहुँच सकोगे, ठीक है ना। क्या आज वो वर्ल्ड को कम्पीट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? उन्होंने अगले साल तक जो उन्होंने आपको टारगेट दिया ना कि हमने करना है वो कर लेंगे। अच्छा, आपको इतना यकीन है? हाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, और उनका एक ब्रिगेडियर है कर्नल गौरव आर्या, कभी आपने गौरव आर्या? हाँ, उसको कभी सुना है आपने? नेक्स्ट टाइम जो बातें कर रहा है कैसे हो जाएगा वैसे होगा। कटोरा तक उनके वज़ीर आज़म ने कह दिया है, मोदी साहब ने, कि कटोरा ले मैंने मजबूर कर दिया ना पकड़ने पे। ये आप खुद सोच लें। अच्छा, आपको कोई याद पड़ता है कि अभी तक पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान की कोई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बड़ी फेमस हुई हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के निज़ाम में, या किसी भी सेक्टर में आपको याद हो? मेरी उम्र 45 साल हो गई, 45 साल में मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की करप्शन बड़ी बुलंद पे गई है, ठीक है। इनके मुजाहिद, हिफ्जुल मुजाहिद और इनकी दहशतगर्दी काफ़ी नंबर 1 पे गई है। बाकी टेक्नोलॉजी कोई नंबर 1 पे कुछ भी नहीं है। मुझे प्रूफ दे दें आप पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में प्रूफ दे दें कि क्या टेक्नोलॉजी है, दिखाएं, कुछ भी नहीं है। वजह इंडिया के पास है, उन्होंने तालीम को फोकस दिया। मैंने आपको पहले भी एक भी ब्लॉग में कहा था कि उन्होंने तालीम को फोकस दिया, इसलिए वो कामयाब है। और बीच में अब चाइना ने एक दफ़ा लास्ट टाइम हमने सुना था कि बिजली का था कि 300 रुपये, हम इनके 300 रुपये लिया करेंगे तो आपको हम देते हैं। तो यहाँ के उसके करप्ट ने कहा था कि मुझे क्या मिलेगा, जब यहाँ के वज़ीर आज़म हो गए, यहाँ करप्शन वाले सियासतदान ये कहें कि हमें मिलेगा। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन का टाइटल था, लेकिन अंदर जो है वो पाकिस्तान की सारी बुराइयां ही थी। खैर बात करें, अगर मुझे एक सरप्राइजिंग बात इसमें लगी कि मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान में भी बहुत सुनते हैं। सुनते तो हैं तो मुझे पता था, लेकिन लेडीज भी इतने शौक से सुनती हैं ये मुझे नहीं पता था कि उनकी बातों को जो है वो एडमिट भी करती हैं।
और मेजर गौरव आर्या की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनकी जो प्रिडिक्शन होती है ना, वो 100% जो है ना वो सॉलिड होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान का के प्राइम मिनिस्टर थे ना इमरान खान, तब जो है वो बड़ा स्मूथली सब कुछ चल रहा था। और अभी वो रिसेंटली अभी उनको 3-4 माह ही हुए होंगे आए हुए, तो मतलब साल तो मुझे नहीं लगता, साल 2 ही उनकी गवर्नमेंट चली है ना। तो उन्होंने जो है वो कहा था कि हार्डली मैं आपको 5 से 6 माह का टारगेट आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना ये नहीं, इसको नहीं रहने देंगे, इसको उतार देंगे। तो मैंने जब वो वीडियो सुनी ना, मैंने कहा ये मेजर सर क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं भी सुनती हूँ उनकी वीडियो, तो मैंने कहा ये क्या ही बोल रहे हैं ऐसे कुछ, मतलब उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ साइन भी नहीं मिल रहा था कि इमरान खान जो है ना वो कुर्सी से उतर जाएगा। लेकिन वही हुआ, मतलब 5-6 माह का उन्होंने टारगेट दिया था, और मुझे लगता है कि 4-5 माह के अंदर अंदर ही जो है ना वो इमरान खान को सीट से उतार दिया गया। तो मैं इतना हैरान हो रही थी, मैंने कहा देखो ये मेजर सर की प्रिडिक्शन कितनी, और जो जो भी वो प्रिडिक्ट करते हैं ना पाकिस्तान के बारे में बड़ा डीपली मुझे लगता है ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो है ना वो होता है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो बड़े कमाल की है। खैर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन का टाइटल है, अंदर कोई बात नहीं, लेकिन हम चलो उसके ऊपर कर लेते हैं। हमने वैसे रिएक्शन इसके ऊपर किया हुआ है बुलेट ट्रेन के ऊपर, और मेड इन इंडिया, अब तो हर चीज मेड इन इंडिया जो है वो मोदी जी जो है बड़ा फोकस कर रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्शन को। बैटरी सेल की अगर बात कर लें, ईच एंड एवरीथिंग अब जो है ना वहां से मेड इन इंडिया जो है ना हो रही है। और जैसे टेस्ला, और हमने देखी थी टेस्ला और टाटा, वहां की जो पूरे मुल्क में जितनी भी गाड़ियां हैं वो मेड इन इंडिया उसमें मशीनरी जो है वो डलेगी, चिप्स डाल रही हैं। तो ये बड़ी बात है भाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक मार्केट के तौर पर इंडिया अब सामने आ रहा है, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि बाकी मुल्कों के लिए। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो वहां के जो रहने वाले हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना अपनी चीज को घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मुझे लगता है कि वहां के लोगों की भी ना यही सोच थोड़ी बहुत होगी। वो अब उनका काम है किस तरीके से उनके दिमाग से निकालते हैं, क्योंकि वो भी अभी वो कहते हैं ना कि ये फलाना गुच्ची का बैग मैंने फलाना जगह से लिया, तो ये अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा खुद को मॉडर्नाइज कम करना चाहिए और अपने मुल्क की चीजों को फोकस करना चाहिए, उनके ऊपर उनको बाय करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपने मुल्क को नहीं ऊपर लेके आएंगे वो कभी भी खुद नहीं आ सकता। तो यही हालात पाकिस्तान के, यहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी चीज बन भी जाती है ना, तो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान की चीज, या ये कहाँ से पायदार होगी, कौन सा पता नहीं मटीरियल यूज किया होगा, नहीं यार ये नहीं लेनी। वही अगर हमें डबल पैसों की मिलेगी ना बाहर से, हम कहेंगे नहीं ये अच्छी है। अब हमें उसका कुछ नहीं पता कि क्या मटीरियल यूज हुआ है, कैसे होती है, पता नहीं किन हाथों से बनाई गई है, लेकिन हम वो प्रेफर करते हैं खरीदने में, अपनी चीज को प्रेफर नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जब तक हम अपनी चीज को प्रेफर नहीं करेंगे, वही पीएम मोदी ने करके दिखाया कि मेड इन इंडिया चीजों को सपोर्ट करो, और वाकई लोग करते भी हैं, तो ये होगा तो फिर मुल्क तरक्की भी करेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसी से ना मुझे अभी बात याद आई, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, अभी छोटी ईद की रिसेंटली थी ना, एक जनरल स्टोर की वीडियो थी। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने जो है वो, जैसे इसराइल और फलस्तीन की जंग हुई तो बहुत सारी चीजों को जो है वो बाइकआउट किया हुआ है, वहाँ की ड्रिंक्स को जैसे कोका कोला हो गई या पेप्सी वगैरह, ऐसी सारी चीजों को बाइकआउट किया हुआ है। पाकिस्तान की जो ड्रिंक्स है ना उनको अब जो है वो बहुत ज्यादा पी रहे हैं। तो वैसे जनरल स्टोर था एक आम सा, तो वहां से ना इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि अब हमारे पास लोग जो है वो बाइकआउट किया हुआ है, हम पाकिस्तान के, हमें नहीं मालूम था कि लोग मतलब इस ईद पे जो है वो, क्योंकि ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज्यादा लोग पीते हैं ईद के ऊपर ना, तो वो कहते हैं कि हमने जो पाकिस्तानी लोकल ब्रांड की ड्रिंक्स थी ना वो हमने इतनी ज्यादा ली नहीं, क्योंकि हमें मतलब यकीन नहीं था कि लोग इसके बारे में इतना ज्यादा मांगेंगे कि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो कह रहे थे कि फिर वो इसकी शॉर्टेज होगी, जब पीछे हमने डिमांड की कि यार हमें ये प्रोवाइड करो, तो वो शॉर्ट हो गया, मतलब अपनी ही चीज जो है वो आपके पास शॉर्ट हो गई। तो फिर ये हालात हो जाते हैं कि फिर आपको मजबूरन जो है वो बाहर की चीज को जो है वो लेना पड़ता है। जब आपको पता चल गया कि यार लोग इस किस्म की डिमांड कर रहे हैं, या उसके ऊपर आप लोगों ने वो बैन कर दिया या बाइकआउट कर दिया, आप लोग नहीं वो चीज यूज करें, तो फिर आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो इतनी ज्यादा बनानी चाहिए कि अब इसकी डिमांड बढ़ रही है तो शॉर्ट ना हो। लेकिन हमारे क्या होता है, हमारी जैसे वो चीज की डिमांड बढ़ती है वो चीज शॉर्ट होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो ये तो पाकिस्तान के हालात है। यहाँ पे मुझे आंटी की बात बहुत अच्छी लगी कि हमारा जो है पाकिस्तान में ना तालीम के ऊपर फोकस नहीं है, और जैसे ये कह रहे थे कि बहुत सारी नशावर चीजें जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आजकल पाकिस्तान में जो है ना स्कूल्स में भी इवन के, हालांकि आप स्कूल चलो यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कहते हो कि थोड़ा मतलब आपको छूट मिल जाती है, लेकिन स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। इवन कि आप स्कूल में भी ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा होगी, और ये कोई, मैं कहती हूँ हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप बच्चों को भेजते हो स्कूल में तालीम हासिल करने, लेकिन वहां पे बच्चे जाके ये काम करते हैं, तो फिर पेरेंट्स जो है वो क्या करे, वो तो स्कूल वालों के ऊपर आप कहते हैं ना एतबार करके भेजते हैं कि यार चलो स्कूल एक सेफेस्ट
जिस जगह पे है जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर इंतजामिया वगैरह हर चीज जो है वो मिली होती है कि स्कूल में ऐसे तो चीजें नहीं आ जाती, लेकिन ये है कि आपकी जब तक इंतजामिया ना मिली हो ना तो फिर ये काम नहीं होते। तो हमें इसके ऊपर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और सबसे ज्यादा फोकस अगर हमारा तालीम के ऊपर होगा ना तो कोई भी चीज जो है वो हमें रोक नहीं सकती। और फिर एक वक्त ये भी आएगा कि जैसे इंडिया की ये बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत है और पाकिस्तान की कोई ऐसी फेमस चीज नहीं है कि जिसका आप बता सकते हैं हाँ जी टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने ये चीज बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमारा फोकस तालीम पे होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की भी बहुत सारी चीजें जो है वो दुनिया में होंगी कि अच्छा ये मेड इन जो है वो पाकिस्तान है। बहरहाल आज की वीडियो उनकी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये जो है वो इंडिया की तारीफों में ही लगी हुई थी और आगे से आंटी भी जो है वो इनको वैसी ही मिली थी। आंटी वैसी मिली थी इसलिए तो इन्होंने खुद कुछ बोला नहीं। अगर आंटी ना तारीफें करती तो फिर उन्होंने खुद करनी थी। बिल्कुल ऐसी बात थी। सो ये था हमारा रिएक्शन। अब सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।